सियासत का इंतखाब आपने खुद किया या सियासत ने आपका इंतखाब किया? मेरी पैदाइश तो ज़िला साहिवाल की है। अच्छा, हमारा दरअसल आबाई इलाका ज़िला साहिवाल तहसील चिचाबतनी है ठीक है। और 83 की मेरी पैदाइश है। और फिर 2 ढाई साल की उम्र में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची में उस वक्त ज़ेर तालीम थे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी दरसगाह है जामिया उलूमुल इस्लामिया बिन्नौरी टाउन कराची। बिल्कुल। तो वो वहाँ दौरा हदीस कर रहे थे और फिर हम कराची चले गए और 92 में हम झंग आए। मौलाना इसारुल कासमी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद हमारी जमात ने अब्बू जी के लिए ये फ़ैसला किया कि उन्हें इंतखाबी सियासत में झंग की सियासत में हिस्सा लेना है। ठीक तो है। मेरी उम्र उस वक्त 6-7 साल रही होगी जब हम कराची से झंग में आ गए। ये 92 की बात है। 92 की बात है। ठीक है। 92 में हम झंग आ गए। उस वक्त मेरी उम्र आप कह लें कि 8-9 साल इसके आसपास थी। और जंग से आपका पहले इससे पहले कोई ताल्लुक नहीं था? दीनी ताल्लुक़ था। दीनी ताल्लुक था। दीनी ताल्लुक़ था और पंजाब का ताल्लुक़ था। ज़ाहिर है पंजाब और साहिवाल जंग करीब करीब इलाके, तो इलाकाई ताल्लुक़ था, दीनी ताल्लुक़ था मौलाना हक नवाज़ जंगवी रहमतुल्लाह अलैह से मेरे वालिद साहब का। और उनके साथ मैं यानी ये बड़ी हुस्न इत्तेफ़ाक है। मैं कभी अपने बारे में सोचता हूँ, मैं बड़ा हैरान भी होता हूँ कि मौलाना हक नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जिनकी इस मुल्क के अंदर ये अज़ीमुश्शान फ़िक्र थी कि जो आले सुन्नत के मुक़द्दसात हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, और उसके लिए पूरे मुल्क में उनकी बड़ी तवाना आवाज़ थी जिस पर लोग उनके साथ खड़े हुए। तो उनकी ज़ेर सदारत एक मरकज़ी शूरा का इजलास था जिसमें बतौर शूरा मेंबर के मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी शिरकत के लिए आना था। तो मैं 6-7 साल का होऊंगा उस वक्त। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने चाहा कि मुझे भी साथ ले आएँ, चलो मैं इजलास में शिरकत कर लूँगा और बाद में हम गाँव में भी चक्कर लगा लेंगे, क्योंकि वो तकरीबन 90 किलोमीटर है झंग से हमारा गाँव। तो मैं उनके साथ आया। तो 6-7 साल की उम्र में जो मरकज़ी शूरा का इजलास मस्जिद हक नवाज़ शहीद में हो रहा था और उसकी सदारत मौलाना हक नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद कर रहे थे, मैं अब्बू जी की गोद में उस इजलास में बैठा हुआ था। और आज मैं जब सोचता हूँ, मेरी अब 40 साल से ज़्यादा उम्र है, कि वो 7 साल की उम्र में जिस इजलास को जिस मस्जिद में बैठकर मैं शामिल था, आज उस मस्जिद के मिंबर पे मैं खुतबा देता हूँ। आज उसी जगह से मैं एमपीए रहा हूँ, उसी जगह से मेरे वालिद साहब 3 मरतबा एमएनए रहे हैं। तो वो 6-7 साल की उम्र में तो मेरे हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि जिस मस्जिद में मैं आया हूँ ये तमाम लोग शहीद हो जाएंगे और उसके बाद इस मिंबर पे मुझ जैसा बच्चा आके बैठेगा जिसकी उम्र सिर्फ 6-7 साल है। तो ये जब मैं बातें सोचता हूँ तो मेरा यकीन मज़ीद कामिल हो जाता है कि तकदीरें जो है वो हमेशा तदबीरों पर गालिब आती हैं और अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है, मंसूबा है जिसको हम नहीं समझ सकते। और आपने तो कभी नहीं सोचा था ये जो फिर कि सियासत में आप किस तरह से आते हैं? यानी वालिद साहब की बाद वो आपने कहा ना कि फिर लोग स्पेस जो है उसमें फिर लोगों को आगे बढ़ना था, आप लोगों का काफ़िला जो था। उसमें ऐसा हुआ कि 92 में वालिद साहब पहली मरतबा एमएनए मुंतखब हुए और उसके बाद फिर दूसरी मरतबा भी वो एमएनए मुंतखब हुए और वो दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ते थे, हमेशा विन करते थे वो। और फिर तीसरी मरतबा जब वो एमएनए बने तो उस वक्त वो 2002 में जेल से उन्होंने इंतखाब लड़ा था। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था और अफ़गानिस्तान की हिमायत में जिन लोगों ने आवाज़ उठाई थी उनको जेल में डाल दिया गया, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान पर आया। यानी वो जो पहले हीरो थे वो बाद में फिर दूसरी तरफ, क्योंकि जब अफगान जहाद वाले लोगों का बाद में तो हाल इसी तरह का हुआ ना कि पहले रियासत उन्हें किसी और तरह से देखती थी, किसी और बात आगे निकल जाएगी। लेकिन मैं इस पे थोड़ी सी बात करके पहली बात मुकम्मल कर लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे और आपके सोचने का तर्ज जी। एक है कि हम लोग जिस मुल्क के इत्तेहादी हैं उसके साथ हुकूमतों के सोचने का तर्ज। ठीक है। हम मज़हब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो रशिया के ख़िलाफ़ जो जंग हुई तो हम उसको ये देख रहे थे कि पाकिस्तान की हिफाजत भी है और काला अल्लाह और काला रसूल कहने वाले लोग मुकाबले में खड़े हुए हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। फिर जब ये परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना आया तो उस वक्त जो दीन पसंद तबका था वो ये कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है जो अभी आपने कहा कि कल जो मुजाहिद थे वो आज दहशतगर्द हो गए।
लेकिन हुकूमती साइड पर वो ये नहीं कह रहे थे। हुकूमती साइड पर वो ये कह रहे थे कि हम तो तब भी अमेरिका के साथ थे, हम अब भी अमेरिका के साथ हैं। और जो लोग दूसरे थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम तब भी अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वालों के साथ थे, हम अब भी उन्हीं के साथ हैं। तो ये तकसीम साइड्स की एक अपनी हकीकत थी। अच्छा, ये हुआ। तो 2002 में इलेक्शन 2002 का इलेक्शन, उस वक्त वालिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह 13 महीने से जेल में थे और बहुत मुश्किल था कि बाहर इंतखाब में हिस्सा लें और कैसे कंपेन होगी। और तो वो मेरा पहला इलेक्शन था 21 साल की उम्र में, जब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे और बाहर उनकी सारी कंपेन मैं कर रहा था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है 8 अक्टूबर 2002 को इलेक्शन था और 10,000 की लीड से कौमी असम्बली का हमने इलेक्शन जीत लिया, जबकि 13 महीने से मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे। इससे कहें आपकी अमली सियासत का आगाज़ इसे कह लें हम, क्योंकि जारी की सारी कैंपेन की, सारा बाहर संभाला, सारा कुछ आप कह सकते हैं एक ऐसी जिम्मेदारी जो मैं नहीं चाहता था कि मुझे निभानी है। मैं पढ़ रहा था उस वक्त, लेकिन वालिद साहब चूँकि जेल में थे इसलिए मुझे और मेरी जमात के सीनियर्स को हमें मिल के उस जिम्मेदारी को निभाना था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे वो काम लिया और हम उसको निभा गए। तो ये कहा जा सकता है कि 21 साल की उम्र में जो सियासी तौर पर किसी इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लेना, कंपेन करना, देहातों में शहरों में लोगों से मिलना, तो वो 2002 का पहला इलेक्शन था जिसमें मैंने बाकायदा उनकी कंपेन की और इस तरह से एक सियासी तौर पर हल्के की सियासत में मैं दाखिल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में नहीं रहा, मैं फिर मास्टर करने के लिए साउथ अफ्रीका में चला गया और अभी भी इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मलाया, मैं वहाँ से PhD कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैं साउथ अफ्रीका चले जाने के बाद फिर एक दफ़ा बिल्कुल पाकिस्तान के हालात से कट गया था। कितनी देर रहे वहाँ पे आप साउथ अफ्रीका? मैं वहाँ 3 साल रहा। अच्छा। और जब मैं वापस आया तो उस वक्त हालात ये थे कि मेरे वालिद साहब के नीचे जो MPA की सीट पर इंतखाब लड़ने वाले साहिब थे वो MPA थे, लेकिन जाहिर है कि कौमी सतह की जो हमारी सियासत थी वो उनकी शहादत के बाद हमारे पास नहीं रही थी।